क्या है सर, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक ऑप्शन था, बोर के दो ऑप्शन थे, एनर्जी लेवल से एक ऑप्शन था, तो टोटल 4 ऑप्शन थे इसमें। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन था। इसमें मैं बात करूं अगर, तो ये क्वेश्चन आया था काइनेटिक एनर्जी, जो बोर में हम फॉर्मूले पढ़ते हैं बहुत सारे, तो उसको रिलेट किया था उन्होंने काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ठीक था, ये क्वेश्चन भी ठीक था, इतना सिंपल नहीं था। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स 2025। अच्छा, एक खास बात भी सुनते जाना मेरे मुंह से, क्या कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर 2025 में नहीं पूछा था, 2024 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, ऐसे यही एनालाइज तो करना है हमको। ठीक है ना, कि भैया कौन सा चैप्टर तो छोड़ के ही नहीं जाना। हम ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चन हमको रटना है, हम ये देख रहे हैं कि पैटर्न क्या हो रहा है। ठीक है ना, पैटर्न फिक्स नहीं होता, मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं पैटर्न फिक्स नहीं होता, बट काफी हद तक आपको वो सेम चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, चलिए थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें, वीटी डायग्राम था, डेल्टा एच आपको उसमें निकालना था। 2025 में भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया था, तो थर्मोडायनेमिक्स से तो हर साल क्वेश्चन आता ही है। सुन लो अच्छे से, थर्मोडायनेमिक्स से जेई एडवांस में क्वेश्चन आता ही है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, तो उसको तो आप कम से कम अच्छे से करके जाए। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपके लेवल का आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, लेकिन अगर आप ये सोच के छोड़ के चले गए पेपर चैप्टर, यार इससे तो क्वेश्चन हार्ड ही आता है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद देखो, बिल्कुल साफ है, केमिकल इक्विलिब्रियम साफ है, आयनिक इक्विलिब्रियम साफ है, रिडॉक्स रिएक्शन साफ है। तीनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2024 में, आराम से देख लो आप, तीनों चैप्टर से। कमाल की बात यह है कि आयनिक इक्विलिब्रियम से 2025 में क्वेश्चन पूछा था, वो भी 2 क्वेश्चन पूछे थे सॉल्युबिलिटी के। अब आप देख सकते हैं कि भैया जिस साल जो, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है, अभी तो मैंने 2 साल के पेपर एनालिसिस से आपके सामने रख रहा हूं मैं, कि भैया जिस चैप्टर के जो जिस ईयर पूछ लेते हैं, जैसे 2024 में एटॉमिक का पूछ लिया, 2025 में नहीं पूछा, बात समझना बात को, है ना। चलिए, अब गैसेस स्टेट से एक क्वेश्चन पूछा गया, रूट जो आरएमएस वेलोसिटी आप पढ़ते हैं ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उससे क्वेश्चन था, और ऐसा फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, प्रेशर से उसने लिंक किया था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट से मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड दे रखा था, आप इसको मोल कॉन्सेप्ट का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको सॉलिड स्टेट में डाल रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको m+2 का फ्रैक्शन कुछ ऐसे बताना था, ठीक क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए सॉल्यूशन की बात करें, ये क्वेश्चन ठीक था। ये क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट करके एक न्यूमेरिकल पूछा था, ये भी ये न्यूमेरिकल पूछा था, ध्यान से सुन लेना, 3 डॉट है इस पे। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइट्रेशन से मैच द लिस्ट का एक क्वेश्चन था, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो आप पढ़ते हैं ना, उससे क्वेश्चन था, और चारों ही 5 ग्राफ दे रखे थे और सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोलाइसिस से ये क्वेश्चन